वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देख लिया था और इसी के साथ साथ नॉर्मल ग्रुप भी देख लिया था। उसके अंदर एक टॉपिक और बचा हुआ है कोशेंट ग्रुप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक हम ग्रुप थ्योरी से आगे चलते हैं और अब हम आते हैं रिंग थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप वाला पोर्शन में एक लेक्चर और बचा हुआ है। अब हम देखेंगे रिंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप एक सेट होता है वैसे ही रिंग भी एक सेट ही होता है। और रिंग की परिभाषा देखते हैं हम। रिंग की परिभाषा है एक अरिक्त समुच्चय R जिसमें दो द्विचर संक्रिया योग तथा गुणा परिभाषित हो वलय कहलाती है यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर एक संक्रिया होती थी। अब हम रिंग की बात करेंगे तो रिंग के अंदर दो संक्रिया होती है जिसको हम योग तथा गुणा परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इन संक्रियाओं के जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ये रिंग सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है योग का सहचर्य। ठीक है, जैसे रिंग ग्रुप में हमने देखा था उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो प्लस है वो सहचर्य प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी का योग a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। योग तत्समक अवयव का अस्तित्व है। जैसे हमने ग्रुप में तत्समक अवयव देखा था, इस प्रकार इसके अंदर योग का तत्समक अवयव होता है जिसको हम कहते हैं जीरो। तो a प्लस जीरो का योग 0 प्लस 1 के बराबर होना चाहिए और जहाँ पे इसका योग a के बराबर होना चाहिए। योग का प्रतिलोम अवयव, मतलब हर एक एलिमेंट a के लिए एक एलिमेंट माइनस a इस प्रकार होना चाहिए कि उनका योग 0 आ जाए। चौथी प्रॉपर्टी है योग का क्रम विनिमय। जो योग है वो क्रम विनिमय होना चाहिए। इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान b प्लस a के बराबर होना चाहिए। मतलब अब यदि हम प्लस प्लस में बात करें योग में, तो जो प्लस है वो एक तरह से क्या हो गया, आर प्लस की बात करें तो आर और प्लस का जगह एक क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय ग्रुप आर प्लस हो जाएगा। अब हम गुणन की बात करें तो गुणन सहचर्य होना चाहिए, मतलब a डॉट बी डॉट सी का मान a डॉट बी डॉट सी के बराबर होना चाहिए। गुणन पर योग की बंटनशीलता, जो लास्ट इसके अंदर है बंटनशीलता का मतलब होता है कि यदि हम पहले हम देखते हैं कि a डॉट बी प्लस सी का मान a डॉट बी प्लस a डॉट सी का मान होना चाहिए। इसी प्रकार b प्लस सी डॉट a का मान b डॉट a प्लस सी डॉट a का मान होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं, ये 6 प्रॉपर्टी हैं, ये एक रिंग की प्रॉपर्टी कहलाती हैं। यदि कोई ग्रुप प्लस और गुणा ऑपरेशन के साथ इन 6 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट रिंग कहलाएगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आर जो रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है प्लस और गुणा के साथ एक रिंग कहलाता है। इसी प्रकार से पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, वो प्लस और डॉट के साथ भी एक वलय कहलाता है। इस पर हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि यदि रिंग के अंदर हमारे पास पहला है क्रम विनिमय रिंग, मतलब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, हमने देखा था कि प्लस के साथ तो क्रम विनिमयता का पालन होता ही है। यदि रिंग के अंदर गुणा भी क्रम विनिमयता का पालन करने लग जाए, जैसे a डॉट बी का मान b डॉट a के बराबर हो जाए, तो हमारा रिंग जो होगी वो क्रम विनिमय रिंग कहलाएगी। इसी प्रकार से तत्समक वलय या इकाई सहित वलय क्या होती है। इकाई सहित वलय में ये होता है कि हमारे पास यदि गुणा के अंदर एक ऐसा अवयव विद्यमान है 1 जो बाकी किसी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होके वही एलिमेंट देने लग जाए, तो हमारा क्या करना है, तत्समक वलय या फिर इकाई सहित वलय कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन, यदि किसी वलय में गुणात्मक तत्समक अवयव विद्यमान हो तो इसे तत्समक वलय कहते हैं और गुणात्मक तत्समक को 1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं जेड प्लस डॉट आर प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये सभी क्या करेंगे, क्रमविनिमय तत्समक वलय, क्योंकि इनमें क्रमविनिमयता का भी पालन होना गुणा के अंदर और तत्समक अवयव भी विद्यमान है। अब जो आता है वो है शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विद जीरो डिवीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कहलाती है कि यदि हमारे पास एक वलय शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है यदि उसके अंदर दो अवयव विद्यमान हो कि दोनों का मान तो 0 ना हो परंतु उन दोनों को गुणा करने पे वो मान 0 आ जाए, तो हमारी रिंग क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखना शून्य भाजक सहित है। ठीक है, शून्य भाजक सहित का मतलब होता है कि दोनों तो एलिमेंट तो 0 ना हो पर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए।
अब हम इसमें देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल 1 के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5, प्लस ऑपरेशन तो है +6 मॉड्यूलो 6 और गुणा ऑपरेशन गुणा मॉड्यूलो 6। अब इसके अंदर हम यदि देखते हैं 3 और 2 को ले लेते हैं, ना 3 का मान 0 के बराबर है, ना ही 2 का मान 0 के बराबर है, लेकिन जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 के अंदर हम 6 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 0, तो मतलब इनको गुणा करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, तो ये हमारी वलय क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित वलय कहलाएगी। अब हम इसमें एक और देख लेते हैं, मैट्रिक्स के अंदर 2 मैट्रिक्स ले ली हमने, एक तो मैट्रिक्स ले ली n0 0 1, ठीक है, ये ना 0 के बराबर है। इसी प्रकार दूसरी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 n, ये भी 0 के बराबर नहीं है, परंतु यदि हम इनका गुणा करते हैं a डॉट b तो वो 0 मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो रिंग है ये भी क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित, रिंग विद 0 डिवाइजर। अब हम बात करते हैं शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक सहित वाले की तो बात कर ले, अब शून्य भाजक रहित की बात करेंगे। एक वलय R शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि 2 अवयव a डॉट b उनका मान तो 0 हो गुणा का मान, तो या तो a 0 होना चाहिए या फिर b 0 होना चाहिए, ठीक है, किन्हीं 2 अवयवों का गुणा 0 होने पे दोनों में से किसी एक अवयव का 0 हो तो हमारी शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। अब हम चलते हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पे। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन एक रिंग ही होती है प्लस उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं यदि एक वलय R जो कि क्रमविधि में है इकाई सहित हो तथा शून्य भाजक रहित हो तो उस वलय को पूर्ण के प्रांत कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये होगी, रिंग इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट 0 डिवाइजर। तो शॉर्ट में कैसे आ सकते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, ठीक है। जो डेफिनेशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमको याद रहनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल लिखते हैं z प्लस z5 प्लस 5 डॉट के साथ पूर्ण की प्रांत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं डिवीजन रिंग या स्क्यू रिंग क्या कहलाती है, एक वलय विभागीय वलय कहलाती है यदि इकाई सहित है और प्रत्येक अशून्य अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये परिभाषा होगी हमारे पास स्क्यू, फील्ड या फिर डिवीजन रिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र या फिर फील्ड क्या होती है, ये भी एक रिंग होती है, लेकिन यदि रिंग के अंदर कम्यूटेटिव हो वो पहली बात, और रिंग विद यूनिटी हो, ठीक है, पहले कम्यूटेटिव क्रमविधि में रिंग हो, दूसरे साथ इकाई सहित हो, और तीसरा प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा क्षेत्र या फिर फील्ड। अब बुलियन रिंग क्या होती है, बुलियन रिंग है एक वलय R बुलियन रिंग कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव के लिए हम देखते हैं और उसके में उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसी अवयव के बराबर आ जाता है, तो हमारा कहलाएगा ये बुलियन रिंग। और रिंग की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं इनका जो प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी पहला a डॉट 0 का मान 0 के बराबर होता है, और a माइनस बी का मान माइनस ए बी के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बंटन थी चलता, ये सब हम प्रूफ इनका आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू होते हैं। या फिर हम देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इकाई सहित वलय R पूर्ण के प्रांत है यदि और केवल यदि हमारे पास a0 नहीं है, ab इक्वल टू AC है और b इक्वल टू C का मान आना चाहिए। मतलब ab का मान यदि AC के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू C, ठीक है। पूर्ण के प्रांत होगी यदि और केवल यदि उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पूरी होती है। अब इसमें यदि और केवल यदि तो हमको 2 चीज़ प्रूफ करनी है। पहला हम लेके चलेंगे कि ये पूर्ण के प्रांत है, तब हम सिद्ध कर देंगे कि AB इक्वल टू AC होगा तो b इक्वल टू C के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसका पहला मान के चलते हैं कि ये पहला मान के चलते हैं कि एक पूर्ण के प्रांत है। पूर्णांक के प्रांत का मतलब होता है कि शून्य भाजक सहित होता है, ठीक है। तो शून्य भाजक रहित होता है, ठीक है। तो पूर्ण के प्रांत है शून्य भाजक रहित का मतलब ये होता है कि यदि 2 अवयव
शून्यवाची रहित का मतलब होता है यदि हमारे पास दो अवयवों का गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से कम एक अवयव 0 होना चाहिए।